ऋषिकेश में, प्रयागराज में, बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पे बैठ के रुद्राक्ष तक बेचते हैं। एक नकली तरीके से उसने चिपकाया होता है और उसको दिखाते हैं कि ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। असली रुद्राक्ष जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कि जो 11 बजे का जो लव मैनिफेस्टेशन का साइन होता है, वो देखना शुभ होता है या क्या होता है? इससे कैसी क्रिया होती है? जो लव मैरिज का ये जो चलन आया है, ये कुछ टाइम से आया है इंडिया के अंदर, ये पहले नहीं था। काली क्रिया क्या होती है? काली क्रिया है कि जब कोई भी औरत अगर बेबी कंसीव कर चुकी है और वो घर से अगर अपने पैदल निकले और किसी भी चौरस्ते के ऊपर उसका पाँव लगे, इसीलिए जो पहले की औरतें थी वो क्या करती थी कि अगर बेबी कंसीव हो गया तो उस औरत, बहुत से लोगों के हमने घर बसते देखे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके हमने घर उजड़ते भी देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण शर्मा जी, जिनका हम धन्यवाद करते हैं यहाँ आने के लिए। आज हम जानेंगे इनसे कई सारे सवाल जो हमारे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं हमसे। जैसे कि रिलेशनशिप में नज़र लगती है क्या? क्या पति-पत्नी में जो अनबन है वह दूर हो सकती है? क्या वशीकरण नाम की कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा पार्टनर हमारे ऊपर वशीकरण करवा सकता है? या फिर काला जादू से हमारे रिलेशनशिप में किसी न किसी प्रकार की बाधाएँ आती हैं? ऐसे कई अन्य सवाल हैं जिनका आंसर आज हम इनसे जानेंगे। हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रवीण शर्मा जी, जिनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, जिनसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स खुश हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रवीण शर्मा जी का। नमस्ते प्रवीण शर्मा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके पास आए हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल पूछते हैं। पंडित जी, क्या हम अपने पार्टनर से, जिनसे हम प्यार करते हैं, क्या उससे हमारी शादी 100% हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है उनसे अपनी शादी 100%, अगर उनके नाम के जो चिट है, पेपर के ऊपर, कोरे कागज़ के ऊपर उनका नाम लिख के अगर एक जार के अंदर, शहद के जार के अंदर बंद करके शिव पार्वती जी के मंदिर में या अपने घर के किसी भी कोने में रख दिया जाए और 7 दिन तक उनके मंत्र का सही तरीके से उच्चारण किया जाए, तो हम अपने पार्टनर से 100% शादी कर सकते हैं। पंडित जी, जैसे आपने बोला कि कोरे कागज़ पे नाम लिख के फिर हमने शहद की शीशी में डालना है और फिर कहीं उसको दबाना है या फिर उनका किसी मंदिर में जाके हम कर देंगे। तो ऐसा 100% श्योर है कि ऐसा हो ही जाएगा? 100% श्योर तो है, पर हर राशि का अलग-अलग होता है। जैसे 12 राशि होती है, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन राशियों में हर एक प्रकार के इंसान का या औरत का हर अलग तरीके से होता है और हर अलग तरीके से इनका उच्चारण करना होता है। इसके लिए आपको किसी अपने एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी अन्य जो भी इस काम में परफेक्ट है, उनसे सलाह लेनी होती है। उसके कारण क्या होता है कि आप अगर उसको सही तरीके से करोगे, तो क्या होगा कि उससे आपको एक सही और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी शादी जो है वो 100% होगी। कई बार क्या होता है कि लोग इस चीज़ को सुन तो लेते हैं पर इसका उच्चारण जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको लाइफ़ में उल्टी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। जी, जी, मतलब गलत प्रभाव पड़ सकता गलत प्रभाव पड़ सकता है। है। पंडित जी, इससे रिलेटेड ही मेरा एक और सवाल है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि वो तो हमारा जो पार्टनर है उससे हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो वन साइडेड लव होते हैं, यानी कि एक तरफ़ा प्यार, अगर वो इंसान चाहता है, क्या उसकी भी शादी 100% हो जाएगी? क्या उसमें भी ये ग्रहों का खेल ऐसा ही काम करता है कि कुछ और चीज़ें हैं? 100% शादी हो जाएगी, उसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं। जैसे कि शनि मंदिर के अंदर, शनि महाराज के मंदिर के अंदर उनके मंत्र का उच्चारण और उनके कुछ उपाय करने से, जैसे कि काले तिल, काला कपड़ा, तेल इत्यादि कुछ चढ़ाने से, या ऐसे हर शनिवार, 7 शनिवार, 10 शनिवार, 11 शनिवार, 12 शनिवार ऐसे करने से ये उपाय जो है ये सरल हो जाता है और इससे अपने को रिज़ल्ट मिल सकता है। पंडित जी, आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि क्या 24 घंटे में ही हमारा प्यार वापिस आ सकता है? जो हमारा खोया प्यार है, जिसने हमें दूर कर दिया है, हमसे बात नहीं हो रही है, क्या वो प्यार 24 घंटे में वापिस आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 24 घंटे में आपका खोया प्यार आपको वापस मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि 24 घंटे से कम समय भी लग सकता है, 2 घंटे में भी आ जाए। कई बार क्या होता है कि वो 10 घंटे ले या 7 दिन ले ले, तो उसका कोई हम कन्फर्म नहीं कह सकते, पर हाँ, वो एक पीरियड के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके कुछ उपाय होते हैं। इसका एक
सही जो मंत्र है ओम गौरी पार्वतीय नमः, ये जो मंत्र मंत्र का जो उच्चारण है, इसको हम अगर सही ढंग से करें और सही विधि-विधान से करें और इस चीज़ को हम एक सही लय के अंदर करें, तो हमको रिज़ल्ट मिलना 100% तय है। पर क्या होता है कि कई लोग जो है इस चीज़ का उच्चारण सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको रिज़ल्ट वगैरह नहीं मिल पाते हैं और ना ही इनको 100% रिज़ल्ट मिल पाता है। लोग कहते हैं इनको 2 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की, पर इनको अपने जो एक टाइम सेट होता है, उस टाइम में भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। कई बार क्या होता है इनको रिज़ल्ट भी नहीं मिलते। तो इस चीज़ के लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक अच्छे इंसान से जो इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी, इसमें कोई अगर आप एक असरदार उपाय बता पाएँ कि जो असरकार हो, जिनका हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो तो करके देखें कम से कम। इसका एक उपाय है कि एक कागज़ के ऊपर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख के, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के, उसको फ़ोल्ड करके या तो अपने किसी घर के कोने में रख दें या फिर इसको शिव पार्वती जी के मंदिर में जाके चढ़ाएँ और इसको आप तकरीबन 7 दिन तक इसके लिए एक छोटे-से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको आप करें। वो आपको अपना कोई गुरु या एस्ट्रोलॉजर कोई दे सकता है, उससे आप कंसल्ट करिए इस चीज़ के लिए और इससे आपको बहुत बेनिफिट होएगा। पंडित जी, शिव-पार्वती जी के मंदिर ही क्यों? क्योंकि काफ़ी बार मैंने भी ये सुना है कि जो प्यार या प्रेम संबंधी चीज़ें होती हैं, उसमें शिव-पार्वती जी का नाम बहुत लिया जाता है कि उनके मंदिर जाना है, उनको जल चढ़ाना है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा भी है और सुना भी होगा कि सब देव हैं, जी, सब देव हैं, उनके घर में से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पूजे जाते हैं और शिव और पार्वती जी ऐसे हैं, इनके घर के अंदर सब पूजे जाते हैं, इनके औलाद भी पूजी जाती है और ये एक प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम का एक ऐसा प्रतीक है, शिव पार्वती जी के बिना हर पूजा, हर काम, हर क्रिया अधूरी है। पंडित जी, जैसा काफ़ी व्यूअर्स का क्वेश्चन ये भी था और हमने ये ऐसा सुना भी है कि अगर किसी बात पे कोई दिल दुखाने वाली बात कर दी है और वो अब चाहता है कि वही माफ़ी माँगे, मैं माफ़ी ना माँगूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वही माफ़ी माँगे कॉल करके? देखो, अगर हम चाहते हैं कि अगला इंसान ही हमसे माफ़ी माँगे, तो मेरा एक ये कहना है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं लगती। जी, और ये भी कारण हो सकते हैं कई बार अगला इंसान गलत हो या हम गलत हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है? क्योंकि हमको पता नहीं लगता है कि कई बार हम गलत होते हैं या अगला इंसान गलत होता है। पर इसमें आप कभी भी किसी भी सही चीज़ का सहारा नहीं ले सकते, कोई भी सही चीज़ किसी भी इंसान को नीचा नहीं झुका सकती। अगर अगले इंसान को आप चाहते हो कि हम उसको नीचा झुकाएँ तो आपको काली क्रिया या वशीकरण या मोहिनी मंत्र का सहारा लेना ही होगा। उसका सहारा लेने से क्या होता है कि अगले इंसान के दिल में और उसके मन में हमारे लिए एक जो प्यार या स्नेह होता है वो एक चरम सीमा पे पहुँच जाता है जिससे क्या होता है उस इंसान को अपनी और अपने किरदार की जो तड़प है वो मचती है। जी, और उसके कारण क्या है कि वो इंसान हमसे बात करने के लिए या मिलने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु हो जाता है जिसके कारण क्या है कि वो इंसान अपने से माफ़ी भी माँगेगा, पर हमको काली क्रियाओं का सहारा लेना ही होगा। काली क्रिया क्या होती है? काली क्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं, जी, वशीकरण क्रिया, मोहिनी क्रिया और कर्म क्रिया। इन तीनों क्रियाओं में अलग-अलग विधि और अलग-अलग विधान से काम किए जाते हैं, क्योंकि ये काम जैसे जो काम है, इनको एक प्रोफ़ेशनल ही कर सकता है, ऐसे नहीं है कि कोई नौसिखिया इस काम को कर दे। आजकल आपको ऑनलाइन हर कोई बताएगा। आजकल आप किसी को भी फ़ोन कर लो, वो आपको ऑनलाइन सब कुछ बताएगा, पर उसका काम 100% नहीं जाएगा, वो दोबारा घुमा के कोई ना कोई प्रॉब्लम ले आएगा। अगर इस चीज़ को एक बार में ही सही तरीके से और सही ढंग से किया जाए, तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। बहुत बढ़िया। मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छा आंसर भी दिया है कि अगर किसी गलत बंदे से हमने ये करवा लिया तो उल्टा प्रभाव पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। 100% है। जी, मतलब फिर आपके लिए भी व्यूअर्स ये बहुत अच्छा सर ने क्वेश्चन बताया पंडित जी ने कि आपको किसी प्रोफेशनल बंदे से ही या उनसे ही करवाना है, क्योंकि ये किराए ऐसी हैं, आपकी ज़िंदगी और मौत का सबक बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे पास दिन में 10-15 फ़ोन आते हैं डेली और लोग क्या है जगह-जगह धक्का खा के, जगह-जगह अपना टाइम वेस्ट करा के, अपनी मनी वेस्ट करके, अपना जो भी उनका जो इमोशंस है, उनको सब नीचे डाल के वो आते हैं और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स रोते-रोते बताते हैं। तो हम उनको एक सही तरीका, सही पाथ बताते हैं जिस पे वो चलते हैं, उस तरीके से उनको रिज़ल्ट मिलते हैं। उन चीज़ों का आप रिव्यूज़ जो है वो मेरे इंस्टाग्राम या मेरी ऐड के अंदर आप देख सकते हो, ओपन है। बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित जी, ये मेरा सवाल भी है और काफ़ी व्यूअर्स का सवाल भी है कि जैसे कि मैं अपने क्रश को अपने ऊपर कैसे अट्रैक्ट करूँ?
ताकि वो मेरे को वैसा ही प्यार करे, उसी प्यार वाली नज़रों से देखे जिस नज़र से उन्हें मैं देखता हूँ? इसके लिए मैं आपको एक नंबर भी दे सकता हूँ, एक विधि भी बता सकता हूँ और एक मंत्र भी बता सकता हूँ। आप बताओ कि आप किस चीज़ के लिए जिज्ञासु हैं? पंडित जी, आप एक-एक करके सारा ही बता दीजिए। क्या पता कौन-सा उपाय, कौन-सी विधि किस बंदे के काम आ जाए। मैं आपको पहले तो एक नंबर बताता हूँ। आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर हथेली के ऊपर 64388463 ये नंबर नोट कर लें जी। और इस नंबर को आप अपनी हथेली के ऊपर लिख के दिन के अंदर तकरीबन 21 बार उच्चारें और इसको आपको 7 दिन लगातार करना है, जिससे आपको अपने क्रश के ऊपर आपको वश पाने के अंदर आपको सहायता मिलेगी। अच्छा पंडित जी, ये जो आपने नंबर बोला लिखने के लिए, कई बार हमने देखा है कि कुछ पंडित ऐसे भी हैं जो इनमें कलर्स डिसाइड करते हैं कि आपको लाल मार्कर से लिखना है, ऐसा कुछ भी है नहीं, नहीं, कि हम किसी से भी लिख सकते किसी से भी। हैं? ठीक है। नंबर तो नंबर ही रहेगा, कलर चेंज करने से क्या वो चेंज हो जाएगा? आपकी भावना होनी चाहिए, इसमें कोई कलर ज़रूरी नहीं है। आपकी मानसिकता और आपकी सोच जो है वो इस चीज़ पे निर्भर करती है। पंडित जी, आपने एक का जवाब तो दे दिया, लेकिन वो बाकी 2 जो आप कह रहे थे, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो 2 विधि या वो 2 उपाय कौन से हैं? मैं पहले आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। जी, जी। उपाय में ऐसे है कि एक आपको कागज़ के ऊपर अपने क्रश का नाम लिख के उसको आप अपने पर्स के अंदर रख दीजिए, जो कि सेपरेट हो, जो कि 21 दिनों तक किसी को दिखाई ना दे और आपको अपने हथेली के ऊपर की साइड में परफ्यूम लगा के, इत्र लगा के आपको 21 दिनों तक आपको अपने पार्टनर का नाम उच्चारना है और उसको उच्चारने से उसको एक सही तरीके से आपको लेके जाना है और उसकी एक अलग विधि होती है जो कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो आप उनसे कंसल्ट करें और वो आपको एक सही तरीका बताएँगे। जी, जी और पंडित जी दूसरा तीसरा उपाय? इसका तीसरा उपाय ये है कि आप अपने पार्टनर से जिससे भी आपको प्यार है, एक तरफ़ा प्यार है, उस इंसान से आप अगर अपनी अट्रैक्शन उसको भी करवाना चाहते हो, उसके लिए जैसे आप एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम जानकी वासुदेवाय नमः ये विष्णु जी का मंत्र है। विष्णु विष्णु जी ने जो ये मंत्र जो उच्चारते हैं, वो विष्णु जी और रुक्मिणी जी का मंत्र है, जिसको उच्चारने से क्या है कि आपको अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बेनिफिट मिलेगा। पंडित जी, जैसे आपने ये बहुत ही अच्छे से 3 विधियाँ, ये उपाय बताए हैं, तो क्या व्यूअर्स और मैं इस चीज़ को ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 100% काम करेगा? मतलब इसका विश्वास कैसे दिलाएँगे? देखो, मेरे हिसाब से तो ये 1000% वर्क करेगा, पर इस चीज़ का विश्वास आप ऐसे दिलवा सकते हो क्योंकि हर इंसान अपनी अलग मानसिकता से चलता है। जी। वो ना तो आपके कहने से चलेगा और ना मेरे कहने से चलेगा, ना किसी के समझाने से चलेगा। उसको चलाने के लिए उसको अपने मन की तसल्ली करानी बहुत ज़रूरी है। उसका जहाँ मन करे, जैसे मन करे, जिससे मन करे वहाँ से अपना किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखाए और वहाँ से एक सही तरीका और सही विधि पता करे और काम करवाए, तो उसके मन को तसल्ली मिल सकती है और उसको 100% रिज़ल्ट मिल सकता है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और है इससे रिलेटेड, जैसे कि आपने बताया कि जो मेरा क्रश था और हमने ये उपाय किया और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट भी हो गई और हमारा रिश्ता चल भी गया। तो क्या इसकी कोई लिमिट भी है कि जब ऐसा कोई ये कोई ऐसा तरीका है कि उसके ऊपर कोई वशीकरण हो चुका है, इस मंत्र का ऐसा कुछ उच्चारण हो चुका है कि वो कुछ देर के लिए हमारे साथ है और बाद में चली जाएगी, ऐसा भी कुछ है कि ये परमानेंट है? देखो, हर चीज़ परमानेंट ही होती है, पर कई बार किसी तीसरे इंसान के अपनी लाइफ़ के अंदर आ जाने से क्या है कि हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तीसरा इंसान कई बार क्या होता है कि काली क्रियाएँ, काली विधियों का सहारा लेता है, वो अघोर क्रियाओं का सहारा ले लेता है। और हम जो होते हैं, हम नॉर्मल चीज़ पे चलते हैं, हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमारे को अगर मंत्र बेनिफिट नहीं दे पाया, तो क्या काली क्रिया हमको बेनिफिट देगी? पर जो काली क्रियाएँ होती हैं, क्योंकि हर आपको पता भी है इस दुनिया के अंदर, सही से ज़्यादा गलत चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। सही चीज़ें कम चलती हैं, गलत चीज़ें ज़्यादा चलती है। आपको अगर किसी भी खाने वाले लेबल के ऊपर सस्ता दिखेगा तो आप यही सोचोगे ये सस्ता है तो खराब होगा और इस पे लिखा है कि ये महँगा है तो आपको लगेगा ये सही ही होगा। जी, ऐसा होता ही है। तो लोग क्या करते हैं कि वो गलत बात चुन लेते हैं कई बार। अच्छा पंडित जी, इसमें जैसे आपने बोला गलत बात यानी कि गलत क्रियाएँ जिसमें वो आ जाता है, ये हमें पता कैसे लगेगा कि वो गलत है? जैसे अगर हमारे व्यूअर्स को अच्छा भी करना हो, उसे पार्टनर को अट्रैक्ट भी करना हो और वो चाहते हैं कि वो लंबा चले और वो गलत चीज़ों में ना जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो जैसे 2 लोग जो आपसी तालमेल से या आपसी सहमति से जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, उन लोगों के बीच में
पहली बात तो कभी कोई गलत चीज़ होगी नहीं। अगर तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो गया, जी। तो उसमें कुछ साइन्स होते हैं, जैसे कि वो एक-दूसरे से लड़ना-झगड़ना शुरू कर देंगे, एक-दूसरे से बातें करना कम कर देंगे, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, एक-दूसरे के साथ में लॉयल नहीं रहेंगे, एक-दूसरे के साथ में केयरिंग नहीं रहेंगे, एक-दूसरे का ख़्याल नहीं करेंगे, ना ही एक-दूसरे से बातें करेंगे। तो ये सारी जो भी ये साइन्स हैं, ये सारे साइन्स काली क्रियाओं के हैं। जी। मतलब इनसे पता लग जाएगा कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। 100%। पंडित जी, एक सवाल और है मेरा। जैसे कि कई बार होता है कि बार-बार एक पार्टनर खुद ही कॉल करता रहता है। कुछ ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। वो चाहता है कि सामने वाला खुद कॉल करे। ये कैसे होगा? कई बार क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर इंसान अपने अस्तित्व को या अपने ईगो को हमेशा नीचे करता आता है और कई टाइम पे उसकी जो मानसिकता है वो ऐसी हो जाती है कि वो सोचता है कि इस दफ़ा मैं अपनी मानसिकता या अपनी ईगो को नीचे नहीं डालूँगा। तो वो यही सोचता है कि सामने वाला इंसान हमसे माफ़ी माँगे। तो इसके लिए कुछ छोटी-मोटी क्रियाएँ होती हैं और विधि होती है, जैसे वो माता रानी के 4 साइड की चौकी लगती है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा की। और ये चौकी लगा के काम होता है और हर इंसान के लिए, हर राशि के लिए और हर ग्रह के इंसान के लिए अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए सेम हो, किसी में कुछ होता है और किसी में कुछ होता है। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं और इसकी एक विधि होती है, इसको एक नंबर्स भी होते हैं, वो नंबर्स भी हम आपको देंगे। अगर आप हमसे कंसल्ट वगैरह करेंगे तो हम आपको नंबर भी देंगे। जी, पंडित जी। जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे। आपने एक एग्ज़ाम्पल भी बताया था, तो वो थोड़ा हमें जी, उसको बता दें। मेरे पास आज से 2 दिन पहले ही एक कॉल आया इटली से। और उनकी प्रॉब्लम थी कि जो उनका पार्टनर है, जो उनकी पार्टनर है, वो उनसे आके माफ़ी माँगे, क्योंकि हर दफ़ा वो आप ही नीचे गिरते आए और उन्होंने ही हर बार अपने रिलेशनशिप को सँभाला। जी। पर इस दफ़ा वो भी अपनी रिलेशनशिप से ऊब गए, वो चाहते थे कि जो सामने वाला इंसान है, कि वो भी मेरी जितनी कदर करे, जितनी कदर मैं कर रहा हूँ। मेरी जितनी कदर वो करे, जितनी मैं कर रहा हूँ। तो इस चक्कर के अंदर वो हमारे पास आए और हमने उनको एक सही विधि से और एक विधान से एक क्रिया की, माता रानी की 4 साइड की चौकी लगाई और उनको हमने एक सही नंबर और एक सही विधि बताने से उनका जो रिज़ल्ट है वो आसानी से मिल गया। पंडित जी, ऐसा होता क्यों है? जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा कि बार-बार कॉल करें या ये ईगो प्रॉब्लम कैसे है? क्योंकि जो 2 पार्टनर हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो प्यार में तभी आए हैं जब वो एक-दूसरे से समर्पित थे। तो ये ईगो प्रॉब्लम कैसे आ जाती है कि एक ही कॉल कर रहा है और अगला इग्नोर कैसे कर देता है? पहले के टाइम जो लोग थे, वो एक-दूसरे से कुंडली मिला के शादी करवाते थे। जो लव मैरिज का ये जो चलन आया है, ये कुछ टाइम से आया है इंडिया के अंदर, ये पहले नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके आने से क्या हुआ कि लोगों ने कुंडली मिलाना छोड़ दिया, एस्ट्रोलॉजी पे, साइंस पे विश्वास छोड़ दिया। उनको मंगल दोष, कुंडली दोष, शनि दोष, राहु दोष, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। जी, बिल्कुल नहीं पता। आजकल बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे को प्यार करने से या एक-दूसरे को जानने से मतलब रखते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि पीछे कौन है, आगे कौन है, क्या हमारे ग्रह हैं, क्या हमारे नक्षत्र है, क्या हम एक-दूसरे के साथ में सुखी रहेंगे। उनको इस चीज़ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई समझ है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिलती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रहों के दोष से और जो कुंडली ना मिलाने में जो दोष लगते हैं, उससे ये प्रॉब्लम आती है। हम ये बिल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, हर दोष का उच्चारण है और हर दोष का जो निवारण है, बिल्कुल है। इसको सही तरीके से और सही उपाय से किया जाए तो इस चीज़ के रिज़ल्ट हैं। बहुत से लोगों के हमने घर बसते देखे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके हमने घर उजड़ते भी देखे हैं। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग अपने लव लव जैसे लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और उनका जो पार्टनर है या पार्टनर थी, वो उनको छोड़कर चली जाती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान उससे कितने टाइम से जुड़ा है या उससे कितने टाइम से दूर है। पंडित जी, अगर इस पे कोई उपाय बता दें, क्योंकि आजकल क्या है कि अब देखिए लव मैरिज तो हो गई। अब वो चाहते हैं कि वो ईगो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए, वो मिल भी जाएँ, तो अगर कोई छोटा-सा उपाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए छोटा-सा उपाय बताने में बताया जा सकता है, पर देखो मेरा ये कहना है इसका उपाय नहीं है, इसके लिए आपको काम ही करवाना चाहिए। इसके लिए काम करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको आपका पार्टनर ही छोड़ गया तो पीछे बचा क्या आपके पास में? बिल्कुल। अगर आपने जिसके लिए अपनी फैमिली, अपना काम, कारोबार सब कुछ छोड़ा, वही इंसान आपको छोड़ के चला गया तो आपकी वैल्यू क्या रही? तो इसके लिए एक काम करवाना बहुत ज़रूरी है और उस काम को करने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा भी लेना पड़ता है और उसको सही तरीके से और सही विधि-विधान से करना ज़रूरी है। उसके लिए
कई काम होते हैं, कई पूजाएँ होती हैं, कई क्रियाएँ होती हैं, कई विधियाँ होती हैं जो करनी ज़रूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे व्यूअर्स को हम यही बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा आप लोग के साथ भी हो रहा है तो आप पंडित जी की बातों को बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए और वैसा ही करिए जैसा हम आपको बता रहे हैं। पंडित जी कई बार हमने देखा है कि छोटी या बड़ी लड़ाइयों के साथ ऐसा होता है कि सामने वाला पार्टनर हमें ब्लॉक कर देता है। जिससे हम उससे बात नहीं कर सकते। तो ये आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि प्यार जो है वो ना 10 दिन का बचा है, ना 1 घंटे का बचा है। कई बार क्या होता है सुबह पार्टनर मिला और शाम को ब्लॉक हो जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है? इसको हम कैसे देखते हैं? ये मेरे हिसाब से हर इंसान की अलग-अलग सोच है। मेरे हिसाब से अगर सुबह मिला और शाम को चला गया तो वो पार्टनर नहीं है। वो आपको एक तरफ़ा अट्रैक्शन कह सकते हैं, अगले इंसान की अट्रैक्शन कह सकते हो। पर अगर आपको उसके साथ में ऐसे मिलके बाय-बाय कि हाँ, कि ये इंसान अपने लिए ही है और ये अपना ही है, तो उस इंसान के लिए अपने को उपाय भी किए जा सकते हैं। पर उस इंसान के लिए अपने को कुछ चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है कि मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि हमारा पार्टनर हमको मिला, वो ब्लॉक कर जाता है। वो ब्लॉक कर जाता है, वो कभी हमसे हँस के बात करता है, कभी 2 दिन में ब्लॉक कर जाता है। तो क्या होता है कि कई बार तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व हो जाता है। जी, तीसरा इंसान हमारे बीच में होता है और हमको मालूम नहीं होता। तो उसको हम पता कैसे करें, कैसे ना करें, वो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। तो उसको समझने के लिए हमको किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेना पड़ता है। और उससे क्या होता है कि जो भी इंसान को किसी से भी प्यार है, तो उसको अगर वो मान लो छोड़ भी गया, तो उसको वापस लाया जा सकता है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में सुबह आया और शाम को चला गया, तो वो शायद मेरे हिसाब से तो वो आपका था ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपका था ही नहीं। वो एक दफ़ा आपकी लाइफ़ में आया, एक झोंके की तरह चला गया। पर अगर आपको उसके साथ में ज़्यादा अट्रैक्शन ही हो चुका है, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो उस इंसान को वापस लाने के लिए आपको चीज़ों का सहारा लीजिए, वो आ जाएगा। पंडित जी एक सवाल मेरे मन में बिल्कुल तुरंत आया है। जैसे कि मान लीजिए ये जो मुहूर्त होती है, जैसे कि मेरा पार्टनर है और मुझे उसको कुछ देना है, ताकि वो जो रिंग है उसके लिए आगे बहुत ही सफल भविष्य उसका बनाए। तो क्या इसके लिए भी हम वो कुछ मुहूर्त देखेंगे या कोई ऐसी धातु देखेंगे जो उसके लिए सही हो? जब भी हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं और किसी के साथ में भी हम अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम उसको चाहते हैं कि वो हमारा लाइफ पार्टनर बने, तो एक अच्छा मुहूर्त निकलवाना बहुत ज़रूरी है। बगैर मुहूर्त के क्योंकि 14 दिन होते हैं और एक माउस या पुन्नी आती है, जैसे 1, दूज, तीज, चौथ, 5, छठ, 8 है, 7 7 है, 8 है, 9वीं, 10 है, 11, 12, 13, 14 माउस या पुन्नी आएगी। जी। ये 14 तिथियाँ होती हैं और एक इसमें वार होता है। इससे क्या होता है कि इंसान को अपना मुहूर्त अपने राशि के हिसाब से पता लग जाता है। जैसे दूज 10 है, 7 है, 8 है, ये मुहूर्त जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। ये मुहूर्त बहुत अच्छे होते हैं, बाकी बाकी दिनों में वार देखे जाते हैं, तिथि नहीं देखी जाती। तो किसी भी इंसान को हम अगर रिंग देना चाहें या उसको हम अपनी शादी के लिए उस तारीख को प्रपोज़ करना चाहें या हम अपनी शादी रखना चाहें उसी तारीख पे, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एक अच्छे इस यानी कि एक ऑर्गेनिक तरीके से आप एक एस्ट्रोलॉजर से सलाह कर सकते हो और एक अच्छा मुहूर्त निकलवा सकते हो, जिससे क्या है कि आपको अपनी तारीख के बारे में पता चल जाएगा और एक अच्छे मुहूर्त से आप शादी कर सकते हो। पंडित जी जैसे कि शादी तक तो ये आपने बोला बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मेरी पहली डेट है और मैं चाहता हूँ कि वो भी एक सफल डेट बने ताकि मैं उससे मिलूँ और वो मेरा पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ चले। तो वो पहली डेट पर जाने के लिए भी क्या हम कोई मुहूर्त निकाल सकते हैं? पहली डेट पे जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, पहली डेट जो होती है वो भगवान की पहले से निर्धारित होती है। वो अगर आपको आपका पार्टनर मिल रहा है तो वो आप ये सोचिए कि आपको आपके भगवान मिलवा रहे हैं। शिव पार्वती जी आपके साथ में हैं जो ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसा शुभ बना रहे हैं। ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो और आपको कामयाबी मिल रही है। अच्छा पंडित जी जैसे कि आपने ये मुहूर्त का जो ज़िक्र किया है, मुहूर्त से हम लोग ये बात कर रहे हैं। इसमें मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, एक हमने चौगड़िया भी सुना है, वो क्या होता है वो? चौगड़िया होता है जैसे राहु काल, अमृत काल, चर ये चौगड़िया होते हैं दिन के अंदर 4 पहर आते हैं। जी, जैसे अमृत का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया
और कुछ चौगड़िए ऐसे होते हैं कि जो दिन के अंदर अच्छे नहीं होते। जैसे एक दिन के अंदर जो 12 बजे से लेके 12:15 तक का टाइम होता है, वो अभिजीत मुहूर्त होता है। और रात को सुबह साढ़े 4 बजे तक का, साढ़े 4 बजे से लेके और 6 बजे तक का टाइम जो होता है, वो अभिजीत मुहूर्त होता है। बाकी दिन में चौगड़िए देखे जाते हैं। जो अमृत का चौगड़िया होता है, उसको सबसे उच्च चौगड़िया माना जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें हम कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते, नहीं, 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 नहीं। जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें हम कोई भी कार्य करना चाहें, कोई भी अच्छा कार्य करना चाहें, तो वो हम कर वो सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया। पंडित जी जैसे कि हम ये देखते हैं कई बार कि शादी से पहले भी कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स के बीच में दूरियां बहुत हो जाती हैं या फिर हम शादी के बाद भी कई बार ऐसा देखते हैं कि जो सामने वाला पार्टनर है उसका जो इग्नोरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो हमें बात बात पर अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर दूर भाग रहा है। तो क्या इसका कोई उपाय है या फिर कोई ऐसी क्रिया करवानी पड़ेगी कि ताकि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें जैसे पहले थे? क्योंकि अब वो उसे इग्नोर कर रहा है और उसे बहुत बुरा लग रहा है, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक छोटा-सा उपाय बता देता हूँ। अगर उससे आप वो 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको इसके लिए काम ही करवाना होगा। जो छोटा-सा काम है, वो ये है कि आपको एक नारियल और एक भगवा रंग का ध्वज हनुमान जी के मंदिर के अंदर आपको जाके उसको चढ़ा के आना है। और उसको चढ़ाने से क्या होगा कि 3 दिन के अंदर-अंदर आपको आपकी जो भी पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, साइड हट रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। वो आपको एक सही रास्ता दिखाएँगी। मतलब फिर वहाँ मंदिर में जाके हमें उनका नाम लेना पड़ेगा या फिर बस चढ़ाकर हम आ सिर्फ़ चढ़ा के जो भी आपके मन के अंदर आस्था है, बोलने से कुछ नहीं होता है, मन के अंदर आस्था होती है, वो भगवान अपने आप जान लेते हैं। पंडित जी, एक आजकल हमने देखा है कि रिश्ते में नज़र लग जाती है, हमारे रिलेशनशिप को नज़र लगी है, ऐसा हमने कई बार सुना भी है और कहीं न कहीं हमें देखने में भी आता है। तो क्या ये सच में ऐसा है कि नज़र लगती है? 100% नज़र लगती है। जब हम किसी भी तीसरे या चौथे इंसान या हमारा कोई भी फ्रेंड है या फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसके अंदर या अपना परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके आगे हम अपने पार्टनर की तारीफ करें या उनके साथ में हंस के बात करें या हंसी ठिठोली करें, तो लोगों को लगता है कि हम अपने पार्टनर के साथ में इतना सुखी नहीं है जितना ये फलाना इंसान है। और उससे क्या होता है कि बुरी नज़र जो है आपके रिलेशनशिप पे पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। पति-पत्नी के बीच में जो प्यार की एक जो आपका रिलेशनशिप एक चरम सीमा पे होता है, वो गिरना शुरू हो जाता है और आप एक-दूसरे से ऐसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो कि आपको एक-दूसरे की शक्ल और बातें पसंद ही नहीं आती। जी। पंडित जी इसमें भी कोई ग्रह काम करते हैं या फिर मतलब ये नज़र है क्या चीज़? जैसे कि ये नज़र मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये नज़र जो है, ये बुरी नज़र है, इसमें कोई ग्रह का कोई भी चक्कर नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर दूसरे इंसान को प्रॉब्लम है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हर दूसरा इंसान यही सोचता है कि वो पहले वाला इंसान इतना सुखी क्यों है? ठीक है। अगर पहले वाला इंसान सुखी है, तो दूसरे वाले इंसान के बर्दाश्त नहीं होती है। इसका एक छोटा-सा उपाय होता है, वो करना ज़रूरी है। आपको घर के अंदर 7 सूखी मिर्चें और थोड़ी-सी राई लेनी है और उसको आपको अपने सिर से उबार के 7 दफ़ा और उसको चलते पानी में या अपने गली में या कोई भी ऐसी जगह फेंक दो कि जहाँ पे कोई इंसान उसको देखे नहीं। या फिर इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि ₹11 और 1 नारियल आप चौरस्ते पे रख के आओ और आप पीछे मुड़ के देखें ना, आप सीधा अपने घर आ जाओ, तो ये बुरी नज़र जो है वो हट जाएगी। पंडित जी क्या किसी की वाइब मैच होना ही ट्रू लव का साइन होता है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, वाइब बहुत अच्छी मिल रही है, तो क्या वही मेरा ट्रू लव है? ऐसा होता है? नहीं, 2 दोस्तों की भी वाइब मैच हो सकती है, वो थोड़ी ट्रू लव करेंगे एक-दूसरे के साथ में। कई बार क्या होता है कि वाइब मैच होना ही ट्रू लव नहीं होता है। आपसी तालमेल, आपस में एक-दूसरे का सम्मान, एक-दूसरे के साथ में लॉयल, ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। केयरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना लॉयल होना ज़रूरी है, उतना ही केयरिंग होना भी ज़रूरी है। उसको हम मान सकते हैं कि हाँ, ये प्यार है। अदरवाइज़ वाइब मैच होना वाइब हर किसी की मैच हो सकती है। हमारी वाइब जो है वो एक एनिमल के साथ भी मैच हो सकती है। अगर हम कुत्ता घर में पालते हैं, तो हमारी वाइब उसके साथ भी मैच हो जाती है। पंडित जी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और मतलब मेरे लिए तो बहुत सैटिस्फाई था और आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत सैटिस्फाई आंसर होगा।
अब मेरे अंदर ना बड़ी क्यूरियोसिटी जाग गई है क्योंकि अब जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और सवाल-जवाब हो रहे हैं, तो मेरे अंदर ये जाग रहा है, एक क्वेश्चन बिल्कुल अभी आया है अचानक से कि जो हमारा नाम का पहला अक्षर होता है, क्या उससे भी ट्रू लव हम पता कर सकते हैं? ऐसा देखो कि पहला अक्षर जो है वो अपनी राशि को दर्शाता है, अदरवाइज़ उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। जो आपकी जन्म का समय है, वो आपकी जो राशि है या उस चीज़ को दर्शाता है, उसी से पता किया जा सकता है, जन्म तारीख से, उम्र से या फ़ोटो से या नाम से पता किया जा सकता है। पर अकेले नाम से या पहले अक्षर से ये नहीं पता किया जा सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि जो पहला अक्षर होता है, वो हर नाम का अलग-अलग राशि को दर्शाता है। किसी के नाम पे क्या राशि बनती है और किसी के नाम पे क्या राशि बनती है। तो पहला अक्षर किसी को भी ऐसा तो है नहीं कि एस नाम वाला एस नाम वाले से ही शादी करेगा, या पी नाम वाला पी से ही करेगा, या न के वाला न से ही करेगा, ऐसा नहीं है। हर इंसान अलग-अलग इंसान के साथ में अटैच होता है, तो इसके लिए एक अलग ही एक सर्कल बना हुआ है। जी। आपने अक्षरों की जैसे बात की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे एस नाम वाले लोग हैं, इनको अपनी लव के अंदर मनी के लिए, बिज़नेस के लिए, औलाद के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इनको कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती। इनको हर चीज़ के लिए एक जिसे कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक हड्डी तोड़ मेहनत जिसको कहते हैं हम, वैसे करनी पड़ती है। तो एस नाम वाले लोग हो गए या एन नाम वाले लोग हो गए, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इनको अपना खून-पसीना ये करना पड़ता है, तब जाके इनको एक अच्छी लाइफ़ और एक अच्छा टाइम और एक अच्छा पार्टनर मिलता है। अदरवाइज़ जो लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, कर रहे हैं, कर लेंगे, उनको कुछ नहीं होता। अच्छा पंडित जी, आपने जैसे ये नाम जो अक्षर का बोला एस नाम वालों को, तो हमने कई बार देखा होगा किसी का जो अक्षर है वो हम कुंडली से भी निकालते हैं जब वो जन्म लेता है। तो अगर वो पंडित जिनसे हमने वो अक्षर निकाला है, अगर वो उसी समय बता दें और हम उसका नाम चेंज कर दें, तो क्या ये सही हो जाएगा? देखिए, इंसान जब जन्म लेता है और उसका नाम अगर पंडित पहले निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि घर वाले उसका नाम या तो अपनी मर्ज़ी से रख देते हैं या फिर वो प्यार से उसको घर पे कुछ और बुलाने लग जाते हैं, एक निकनेम रख देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उस इंसान के 2 राशियाँ लागू हो जाती हैं। एक राशि का गोत्र ग्रह कुछ भी चल रहा हो और दूसरी राशि का अगर अच्छा या बुरा कुछ भी चल रहा हो, तो वो दोनों पे हावी होता है और वो उस इंसान के ऊपर हावी ही रहता है। वो इंसान कभी सक्षम नहीं हो सकता। उस इंसान को अपने लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती ही मिलती है। पंडित जी, अगले इसके लिए उपाय मिल जाए एस नाम वालों के लिए। एस नाम वालों के लिए यही उपाय है, पहले तो अपने जो भी यारी दोस्ती है, जी। जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है, उससे एक सेपरेट दूरी बना के रखें। और अपने गुस्से के ऊपर उनको काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एस नाम वाले होते हैं, ये कुंभ राशि के होते हैं। इनका जो गुस्सा होता है एक चरम सीमा पे होता है। इनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये जो है ये सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं। ये कभी भी बुराई का साथ नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। इनको यही चीज़ें पसंद आती है कि जो लोग आपके साथ में सच्चे और लॉयल हैं। तो इनके लिए उपाय तो नहीं कह सकता, पर हाँ, इनको एक सही तरीके से चलाएँ तो ये बहुत अच्छा चलते हैं। पंडित जी, जैसे अभी आपने एस नाम वालों के लिए बोला जो भी हमारा स्ट्रगल था। अब देखिए जैसे उस इंसान का जन्म तो हो गया, जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या ऐसा कोई जेम्स या कोई ऐसा कोई रुद्राक्ष है, जिससे उसकी जो लव लाइफ़ है, वो भी ठीक रहे, उसको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, जो वो अपने मनी को अट्रैक्ट कर सके, अपने गुस्से पे काबू पा सके, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सके? तो ऐसा कोई जेम्स है जो आप बता सकें, वो पहन ले और उसका कुछ हद तक ठीक हो जाए? जैसे आपने बताया कि आपकी जो राशि है एस स्टार्ट होती है, तो आप कुंभ राशि के धनी हैं। कुंभ राशि वालों, जैसे आपने मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो पहना हुआ है, जी। ये एक तो आपके गुस्से का है, ठीक है? और ये आपको काम कारोबार में भी लाभ करता है, क्योंकि आपने सोने की धातु पहनी हुई। आप इसके साथ में एक लोहे की धातु भी ट्राई कीजिए, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगी। लोहे की धातु आप बीच वाली उँगली में पहनेंगे, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा, जैसे रिलेशनशिप में भी मिलेगा, जैसे आपको धन में भी मिलेगा, काम कारोबार में भी मिलेगा, हर चीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो मेरे कहने पे आप ट्राई कीजिएगा। और हाँ, बहुत से स्टोन्स होते हैं, जैसे पन्ना, जैसे मैंने खुद ने ग्रहण किया हुआ है। जो ये पन्ना स्टैन स्टोन होता है, ये बुद्धि का होता है। ये इंसान के गुस्से को या बुद्धि को एक सही तरीके से सही
हिसाब से चलाता है, एक सही राह पे लेके चलता है, उसको कभी भी अपने ट्रैक से उतरने नहीं देता। मूंगा होता है, नीलम होता है, पन्ना होता है, जरकन होता है, ये सारे स्टोन्स का एक अलग-अलग काम है और सुच्चा मोती भी होता है। जी। बहुत से ऐसे स्टोन्स हैं जिनका अलग-अलग काम है। उन चीज़ों के लिए हर एक नाम राशि के ऊपर एक अलग-अलग स्टोन जाता है और हर अलग-अलग फिंगर्स के ऊपर वो कनेक्ट करता है। पर हाँ, एक लाल किताब का नुस्खा है, अगर आप 100 ग्राम का कड़ा अपने हाथ में सोमवार के दिन धारण करो, 12 बजे के करीब, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिजीत मुहूर्त के अंदर कच्ची लस्सी के अंदर भिगो के आप उसको अपने तन पे धारण करो, हाथ में धारण करो, उससे आपको सारी चीज़ों में निवारण मिल जाएगा। जी, बहुत बढ़िया वो। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने ये पन्ने का जो ज़िक्र किया या धातुओं का ज़िक्र किया, इसमें आप कुछ रत्ती का भी बता रहे थे, वो क्या होता है? रत्ती होती है एक स्टोन की वैल्यू। अगर आप 7 रत्ती से नीचे पहनते हैं, तो वो आपको कोई भी इंसान से ले लो, वो नकली ही देगा। आप वेल सर्टिफ़िकेट वाला जो स्टोन होता है, उसको आप 7 रत्ती से ऊपर पहने, तो वो आपको अपना जो जिस काम के लिए वो परफेक्ट होता है, वो आपको अपना काम करके देगा। जी, मतलब इसमें भी कुछ एनर्जीज़ होती हैं, इनमें एनर्जी कम है और इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा कुछ होता है? देखो, एनर्जी कम-ज़्यादा तो देखो हर इंसान में होती है। आपकी एनर्जी एक अलग लेवल पे है, मेरी एनर्जी एक अलग लेवल पे है। जी, वैसे एक रत्ती है, रत्ती जो होता है एक स्टोन का वेट होता है। अगर आप 7 रत्ती से ऊपर लोगे, तो वो जो स्टोन की क्रिया होती है, वो एक अलग लेवल पे हो जाती है। एक आप काम कराओगे ₹100 के अंदर, एक काम करोगे आप ₹1000 के अंदर, एक में आपको लोग मिलेंगे 1, एक में आपको मिलेंगे 10, तो मैन पावर किसके पास में ज़्यादा हुई? 10 वाले के पास। तो बस वही बात है। मतलब हम क्वालिटी जेम्स पे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वालिटी जेम्स पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि सड़क पे आप चलते देख लो, ऋषिकेश में, प्रयागराज में, जी। बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पे बैठ के रुद्राक्ष तक बेचते हैं। जी, जी, वो मैंने भी देखा, वो टेंट लगा के बेचने लगते हैं, तो मतलब उनसे नहीं लेना चाहिए। वो पौधा लगा के रखते हैं और जी, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक नकली तरीके से उसने चिपकाया होता है और उसको दिखाते हैं कि ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। असली रुद्राक्ष जो है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडोनेशिया या नेपाल से ही मिलेगा, वो सप्लाई ही नहीं करते। जी, मतलब ये सब नकली बिक रहा है। ये नकली बिक रहा है। जी, जी। अच्छा पंडित, जैसे आपने बोला कि वो लोग सप्लाई नहीं करते और ये जो बेच रहे हैं, तो जो आम जनता है, जैसे आपने बताया कि जेम्स पहनना है, तो आम जनता किसके पास जाएगी? आम जनता जो है, या तो वो अपने ट्रस्ट के ऊपर कोई भी जैसे ज्वेलर है, जो उनका फैमिली ज्वेलर है, या कोई भी ऐसा इंसान है जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है कि हाँ, ये इंसान सही है, तो आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार चीज़ सही ही मिलेगी। कई बार क्या होता है, इंसान की जो मानसिकता है ना, वो अगर सही हो ना, तो गलत चीज़ भी उसको सही चीज़ का सहारा दे देती है। और इंसान अगर नेगेटिव ही नेगेटिव चले, तो उसको सही चीज़ें भी नेगेटिव ही लेके जाएँगी। जी, जी। बहुत बढ़िया और बहुत शानदार आपने जवाब दिया है इस चीज़ का। हमारे व्यूअर्स को भी ये जवाब बहुत पसंद आया होगा और आई होप जो एस नाम वाले हैं वो भी ध्यान से सुने और उनको भी उनका जवाब मिल गया होगा। अच्छा पंडित जी, कई बार हमने ये सुना भी है और लोग भी ऐसा पूछते हैं कि जो 11 बजे का जो लव मैनिफेस्टेशन का साइन होता है, वो देखना शुभ होता है या क्या होता है? इससे कैसी क्रिया होती है? आपको मैंने अभी फर्स्ट इससे पहले वाले जो सवाल में आपको जवाब दिया था कि लोग कहते हैं 11 बज के 11 मिनट पे, मैं कहता हूँ कि 10 बज के 10 मिनट पे भी अच्छा होता है और 9 बज के 9 मिनट पे भी अच्छा होता है। 1 बज के 1 मिनट पे भी अच्छा होगा। ये इंसान की सोच होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंसान अपने माइंड के अंदर पॉज़िटिविटी लेके चले, तो वो पॉज़िटिव ही चलेगा। अगर वो 1% भी नेगेटिविटी ले आए अपनी माइंड के अंदर, तो वो नेगेटिव ही जाता जाएगा, उसको हम पॉज़िटिव नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, इंसान सोच लेता है कि यार मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। वो सही भी कर रहा होता है, फिर भी वो कहता है कि यार मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो उसको क्या है कि हर बार नेगेटिविटी रहती है उसके माइंड में और वो नेगेटिव ही जाता है, चाहे वो 11 बज के 11 मिनट पे हो या किसी भी। किसी भी टाइम पे हो। मेरे लिए मान लो कि अगर 6 बज के 5 मिनट हुए हैं, तो वो भी मेरे लिए अच्छे हैं। जी। जो मुझे भगवान ने सुख से दे दिया है वो टाइम, वो मेरे लिए अच्छा जी। टाइम है। तो फिर ये जो 11 बज के 11 वाले का जो मैनिफेस्टेशन है, ये क्या चीज़ है? ये हर एक इंसान की एक अलग-अलग सोच है और हर एक इंसान इसको अलग-अलग तरीके से लेता है। जो भी जैसे भी इसको चीज़ को लेके चले, उसके लिए उसे वैसा ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो गलत चल रहा है, वो सही चल रहा है। हर एक इंसान की एक अलग-अलग सोच होती है, उसको चलने दो।
मतलब ये सारी बात पॉजिटिविटी की, पॉजिटिविटी। चाहे समय कोई भी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा पंडित जी, फिर तो हम मंदिर भी जा सकते हैं। कई लोग मंदिर नहीं भी जाते हैं, तो उनके लिए ये कैसे काम करेगा? देखो, मन के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मैंने आपको कहा भी है। मन के अंदर अगर पॉजिटिविटी होगी, तो इंसान मंदिर जाए तो भी वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखो घर में जो इंसान एक हिंदू धर्म को लेके चलता है, हमारे जो इष्ट देवी देवता हैं उनको लेके चलता है, 33 कोटि देवी देवता हैं, करोड़ नहीं कोटि बोलो, 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनको साथ लेके चलता है, तो वो इंसान सबसे पहले घर में अपने जो भगवान का स्थान है वो ग्रहण करवाता है। तो भगवान हमको घर में भी मिलते हैं, और सबसे बड़े हमारे जो भगवान होते हैं माता-पिता, जी। ठीक है ना? माता-पिता हमारे भगवान होते हैं, तो अगर हम उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देके और पॉज़िटिविटी के साथ में उनके साथ में चले, तो वो इंसान कभी भी डाउन जा ही नहीं सकता। पंडित जी, एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने अभी इष्ट देव जी का ज़िक्र किया है। तो ये जो हमारी लव लाइफ़ है, क्या इसमें भी उनका कोई इफ़ेक्ट होता है कि इष्ट देवता जो हैं, उनको अगर हम इग्नोर करें तो कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, या उनको अगर पूजें तो अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा कुछ भी होता है इसमें? देखो, जो आपके इष्ट देव हैं वो आपके पूजने से नहीं सफल होंगे, वो आपकी फैमिली आपसे पहले ही पूजती आ रही है, और अगर आपकी फैमिली पहले से पूजती आ रही है तो आप उनको पूजोगे ही। जैसे कइयों के इष्ट देव देवी-देवते क्या होते हैं, एक दुर्गा माता होती है, कइयों के शिव जी होंगे, जैसे कि कई लोग होते हैं जिनके अलग-अलग देवी-देवता होते हैं, जी। ठीक है ना? और उनको अलग-अलग पूजाएँ करानी पड़ती हैं, अलग-अलग काम करवाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रूठ जाएँगे या उनको मनाना पड़ेगा। किसी के घर में पितृ भी होते हैं, जी। जैसे जो पितृ होते हैं, जो उनके घर के बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं, जिनको पितृ मिलान किया जाता है, उनको भी पूजना उतना ही ज़रूरी होता है जितना किसी भी देवी-देवता को पूजना हो। इसीलिए ये नॉर्मल है, ये आपको पूजना आपके पूजने से नहीं होगा, आपकी फैमिली पहले से करती आ रही है। पंडित जी, जैसे कि आपने मेरे सभी सवालों के जवाब दिए। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया लव लाइफ के ऊपर, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर कैसे बनेंगे, कैसे जो रूट है उसको हमने मना सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जैसे कि शादी तो हो गई, लेकिन अब जो वुमन है यानी कि जो हमारी प्रेमिका है जिससे शादी हो गई है, अब वो कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर कंसीव करने के बाद जो बच्चा है वो अब नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या करें? पहले तो मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। आपने बोला कि जिससे हमारी शादी हो गई है वो हमारी प्रेमिका है, वो प्रेमिका नहीं आपकी अर्धांगिनी हो गई है, जी, जी। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि बेबी कंसीव करना ना करना एक अलग टॉपिक है। कई बार क्या है कि इंसान के अंदर कभी भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और कई बार क्या है कि हमारे जो परिवार के अंदर होते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं कि यार ये इंसान हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमसे कम उम्र का है, ये बाप नहीं बनना चाहिए, ये दादा नहीं बनना चाहिए, ये चाचा नहीं बनना चाहिए। तो वो कुछ लोग गलत चीज़ें करते हैं। और दूसरी चीज़, कई बार आपने पूछा कि एबनॉर्मल बच्चे, जी, जी। तो उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोई भी औरत अगर बेबी कंसीव कर चुकी है, और वो घर से अगर अपने पैदल निकले और किसी भी चौरस्ते के ऊपर उसका पाँव लगे, किसी भी गलत टाइम के ऊपर, गलत क्रियाओं के ऊपर, या ग्रहण के समय कि चौरस्ते के ऊपर पाँव लगे, या वो किसी भी इंसान के शव को जाते हुए देखे, इंसान के शव को, यानी कि जो इंसान इस दुनिया से चला जा चुका है, उसको जाते हुए देखे, उसका जो शव जाता है, अर्थी जाती है, उसको देखे, तो उस औरत के ऊपर कहीं न कहीं से कष्ट आता है, और जो वो बच्चा होता है, या तो वो कंसीव नहीं करेगी, या मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर वो बच्चा जो है एबनॉर्मल ही होगा, ये 100% चांसेज़ है। तो पंडित जी, इसमें जैसे फिर मान लीजिए जब जो कपल है वो तो निकलता ही है बाहर, कहीं न कहीं खाने-पीने या हॉस्पिटल के जो आना-जाना है वो तो लगा रहता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनका आना-जाना हॉस्पिटल से तो बना रहता है। अब उस बीच में ऐसा कुछ शव आ जाए तो वो क्या करें? उसका एक उपाय है, जो इंसान खत्म हो चुके हैं, जी। जो इंसान इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी अर्थी जा रही है, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर से सिक्के बरसाए जाते हैं। हाँ जी। तो वो सिक्का चांदी के तार में या चांदी का लॉकेट उस चीज़ का बनवा लो आप, और उसके अंदर आप, जैसे कि बहुत सी चीज़ें पुरानी जो औरतें होती हैं उनको पता होती है, जो भी आपकी वाइफ़ की सास होगी, जैसे आपकी माताजी हो गई, उनको इस बारे में पता होगा, तो वो उनके गले में धारण करवा देंगी। उसके धारण करने से क्या होगा कि इन क्लेश विकार और इन रोगों से क्या है कि आपकी वाइफ़ जो है, अर्धांगिनी जो है, वो दूर रहेगी। जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब कि
अगर ऐसा कुछ हो तो वो धारण करना आवश्यक है। वो अवश्य है, पर देखो मेरा ये कहना है, अगर उस औरत ने अगर देख लिया है या हो गया है, तो ये चांसेस 95% है ही हैं कि वो प्रॉब्लम फेस करेगी ही करेगी। चाहे उसके बाद में देखो, कहते भी हैं, कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उसने देख ही लिया और उसके बाद में आप उपाय कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए जो पहले की औरतें थी, वो क्या करती थी कि अगर बेबी कंसीव हो गया तो उस औरत को 1 महीने या 2 महीने के बाद में गले में कोई भी लोहे, चांदी, सोने के धातु डलवा देती थी। जी, जी, जी। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अब जो प्रेग्नेंट वुमन है, वो तो हॉस्पिटल जाएगी, उसका आना-जाना है, तो अगर वो कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसी चीज़ अपने पास रख ले, कि जिससे इसका असर कम हो जाए या ना हो? एक छोटा-सा उपाय है, इसके लिए कोई बड़ा उपाय नहीं बताऊँगा और ना ही आज तक आपने कहीं सुना होगा। अगर कोई भी औरत बेबी कंसीव करने के बाद में हॉस्पिटल में या बाहर रात को या कोई भी समय पे जाए, तो वो अपने पास में लोहे की कोई भी धातु रख ले। लोहे के धातु आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब किसी भी बच्ची की या बच्चे की शादी होती है, तो उसको 5 दिन के लिए लोहे की धातु दी जाती है। तो अगर वो लोहे की धातु रख ले, तो उसको किसी भी चीज़ से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये जवाब पसंद आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रवीण शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा, बेहतरीन जवाब दिया, बहुत ही सरलता से जवाब दिया। मतलब जो मेरे मन में क्वेश्चन थे वो तो पूरे हुए ही हैं और आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने दिया है। तो दोस्तों, मैं इनसे अब विदा लेना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे प्रवीण शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा सबसे पहले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमें हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया। जिन चीज़ों का हमें नहीं भी पता था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे कि हमारी जो लव लाइफ़ थी, उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। पति-पत्नी में जो डाइवोर्स केसेज़ हैं या उनके बीच में जो अनबन है, उनको कैसे ठीक करेंगे। और हमारे रिलेशन में जो नज़र लग जाती है, उनका बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी जैसे हमने एक आखिरी सवाल पूछा था इनसे कि जो अब नॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं या फिर जो कंसीव लेडी नहीं कर पाती है, उसी के बीच में सर ने एक और बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन निकल के आया था कि जैसे कि जो शव वाला क्वेश्चन है कि शव देख ले तो उसके लिए क्या है? ऐसे सभी सवालों के जो जवाब हमें नहीं पता थे, वो हमारे एस्ट्रोलॉजर जी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सजगता से हमें उसका जवाब दिया है। हम फिर से इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ताकि ये दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आएँ और हमारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बाय चांस आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन फिर से उजागर हो गए हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन खुले हैं। आप उसमें अपने कमेंट्स भर-भर के डालें, ताकि हम दोबारा हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रवीण शर्मा जी से इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। और यदि आप इनसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम इनका नंबर, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप सभी इनसे डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इस योग्य समझा। मैंने आपके सवाल जो सुने बहुत अच्छे लगे। आजकल लोगों को ऐसी सेम प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनको सुनने को मिले, उनको नॉलेज मिले। बहुत आपका मैं आभारी रहूँगा और अगर आपके व्यूअर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर इस चीज़ के बारे में हम दोबारा से कंसल्ट कर पाएँगे ज़रूर। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।